देश के एकता अखंडता के लिए घर घर तिरंगा लगाकर पूरे देश को मां भारती की एक माला में पिरोने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी को पक्ष और विपक्ष में नहीं बांटना चाहिए। आजादी सबकी साझी है, सबके साझा प्रयासों से आज आजादी आई। सैनिकों के सम्मान में पूरा प्रदेश खड़ा है मैदान में और देश खड़ा है मैदान में। घोर भाई दिन चढ़ गया देशभक्तियों। यहाँ आज हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में, जहाँ स्वतंत्रता दिवस के 79वें अवसर पर जो है पूरा आयोजन किया गया। तिरंगे के रंग में पूरा भाजपा कार्यालय आपको सजा हुआ नजर आ रहा है और यहाँ कार्यक्रम ध्वजारोहण का है। और इसके बाद हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, क्या कहना है उनका देशभक्ति को लेकर, क्या कहना है उनका सैनिकों के सम्मान में। आपको लेकर चलते हैं और पूरा कार्यक्रम हमारे विजुअल्स के जरिए आपको दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आजादी के 79वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि भारत ने इन 79 वर्षों में सफलता के सोपान तय किए हैं। खास तौर पर जब गैर कांग्रेसी सरकारें रही, भले ही मोरारजी देसाई की सरकार 77 से 80 में हो या 99 से 2004 तक वाजपेयी साहब की सरकार हो, या पिछले 11 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर और आज तक जिस तरीके से लोगों के जीवन में बुनियादी बदलाव आया, तो निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं आजादी के मौके पर कि जब 100 वर्ष होंगे तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत में, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। सर एक सवाल और है मेरा, पक्ष और विपक्ष की बात अभी हुई थी सर के संबोधन में। पक्ष में तो देशभक्ति देखने को भी मिल ही रही है शानदार, विपक्ष का क्या है इसमें? मुझे लगता है कि आजादी को पक्ष और विपक्ष में नहीं बांटना चाहिए। आजादी सबकी साझी है, सबके साझा प्रयासों से आज आजादी आई। अनेक नाम और अनाम शहीदों ने इस देश में शहादत दी तब हमें आजादी हासिल हुई। इसलिए ये कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी दल हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता है कि आजादी को भी बांटना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे साथ मौजूद है बाल मुकुंदाचार्य जी। सर एक पहली बार तो आप स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे अपडेट इंडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अपडेट इंडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, शुभकामनाएं हैं। 78 वर्ष का गौरवपूर्ण समय, तिरंगे के मान सम्मान, यश बढ़ता हुआ, देश का गौरव आगे बढ़ रहा है, प्रगति बढ़ रही है, विकास हो रहा है और उसी क्रम में हम 79 में प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण देश को, प्रदेश को बधाई है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा प्रत्येक देशवासी तक, प्रत्येक किसान तक, युवा तक, मातृशक्ति तक, हर घर तक मोदी जी की योजनाओं को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। वो इसी क्रम, इसी संकल्प के साथ कर रहा है कि संपूर्ण देश का एक एक व्यक्ति समृद्ध होगा, सुखी होगा, अंतिम छोर के बैठे व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचेगी। यही अंत्योदय आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का संदेश और उनका मार्गदर्शन और उनका लिया हुआ संकल्प पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति कर रहा है। देश के एकता अखंडता के लिए घर घर तिरंगा लगाकर पूरे देश को मां भारती की एक माला में पिरोने का काम कर रहा है। सर एक और अंतिम, सैनिकों के सम्मान में 2 शब्द। सैनिकों के सम्मान में पूरा प्रदेश खड़ा है मैदान में और देश खड़ा है मैदान में। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है मैदान में। भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना ने पहले कारगिल हुआ हो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो, सेना में माताएं बहनें हुई हो या हमारे बंधु हुए हो, जिन्होंने ऐतिहासिक इतिहास रचा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और सिंदूर ऑपरेशन करके पाकिस्तान और आतंकवाद के दांत भी तोड़े और आंत भी निकाली है और आगे भी इस प्रकार का फन उठाने का काम करेगा तो अब के कुचलने का काम फिर भारतीय सेना और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश साथ खड़ा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपडेट इंडिया के माध्यम से आप दर्शकों को और तमाम देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि घर घर तिरंगा लगाए, इस स्वतंत्रता दिवस को त्योहार के रूप में मनाएं जी सर।
और राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करे, यही शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज भाजपा कार्यालय में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के साथ कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे और वरिष्ठ नेताओं में संबोधन भी किया गया। संबोधन में मदन राठौर ने कहा कि विपक्ष और पक्ष दोनों में देशभक्ति होनी चाहिए, जिसके बाद जो है बाइटें हुई और आप लोगों ने हमारे जरिए जो है आप जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर उनके क्या विचार हैं, सैनिकों को लेकर उनके क्या विचार हैं। देखते रहिए पूरा कार्यक्रम। अपडेट इंडिया आपको पल पल अपडेट करता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ।